बेगूसराय की इस पवित्र धरती को, आपको इस गर्मी में यहाँ समय निकालकर आने के लिए सभी को अभिनंदन और वंदन कर रहे हैं, सबका चरण स्पर्श कर रहे हैं। हमारे मंच पर बैठे हुए परिवार के साथी हैं, जिन्होंने आपको यहाँ आने में मदद की है, आपको यहाँ लाने में अपना पसीना बहाया है, हर उस साथी को भी प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में अपना कंधा लगाया है। अब आप लोग से आग्रह है, जरा बैठ जाइए भैया, मंच पर बैठिए। और मेरा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं, वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट देते जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने, हमने, सबने मिलकर कांग्रेस का राज बनाया। फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। बिहार से पलायन बंद नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला। ले अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा करता है। इसीलिए जन सुराज में हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको यहीं पर इसी सभा में एक रास्ता बताएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, गरीबी से निकलने वाला मंत्र। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन अभी जो रास्ता यहाँ बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बेगूसराय में, बिहार में हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया का नहीं, विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट सारे लोग मिलकर हम लोग सीखेंगे कि गरीबी से कैसे निकलना है। अब 15 मिनट में अभी आपके अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। जो जहां है वहीं पर चुपचाप खड़ा रहिए, बैठिए। बेना भी नहीं हाँकना है, बेना नहीं हाँकना है। इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, 50 लाख बिहार का लड़का किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, किसी सड़क पर मजदूरी कर रहा है, अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को गरीबी से निकालना चाहते हैं तो भैया 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सब लोग अब भाषण नहीं, आपसे 3 सवाल पूछेंगे। हर आदमी को सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना खाली बोलना है। जवाब देते समय सबको हाथ उठाना है। हाथ काहे उठावे के बाद? भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता। हाथ काहे उठावे के बाद? हाथ इसलिए उठाना है कि इसी हाथ में सारा शक्ति है। जैसे हनुमान जी अपना शक्ति भूल जाते थे, वैसे ही यहाँ की जनता आप ये भूल गए हैं। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा
वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तभी 15 मिनट में आपको सिखाएंगे कि आप गरीबी से कैसे निकलिएगा। हमारा बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपने आंख से देखकर समझकर जाना है। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके बेगूसराय में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले हैं सबका हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, बेगूसराय ऐसे ही थोड़े क्रांतिकारियों का जमीन है। देखिए यहाँ के लोग कितने समझदार हैं। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, महिला है या पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार तो होता ही के चाहिए। इतना बात आप सबको समझ है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए, इतना बड़ा सभा में देखिए, जैसे लग रहा है कि करंट मार दिया। चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं। एक से एक विद्वान आदमी बैठा है, जिसको माइक दे देंगे, आधा आधा घंटा आदमी भाषण करेगा। कोई कहेगा कि लालू ने बर्बाद कर दिया, कोई कहेगा नीतीश ने लूट लिया, कोई कहेगा मुखिया चोर है, कोई कहेगा मोदी नहीं काम कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा, ए भैया, इसका क्या गारंटी है कि हम लोग अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो हम लोग के बच्चा को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम लोग तो बिहार में सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चा के लिए वोट देंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। ये जादू अपने आंख के सामने सबको देखना है। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है तो हथवा उठा के हिला के बोलना है, हाथ उठाइए और बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया। नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? आवाज नहीं आया। किया है कि नहीं किया है? पलटना मत भाई। सारे लोगों ने देख लिया। आपने कहा कि भैया, जिस नेता को वोट दिए आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा हाथ उठा के, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा इसी मैदान में कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, बेगूसराय बखरी में हमने कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
हाथ उठा के बोले के बाद 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ए भाई 2 बार हिलाएंगे नहीं, सबको बोलना है 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं आए, कहे नहीं, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं, हाथ उठाकर बोलो 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनते, चुनाव से पहले सब हिंदुओं ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, बेगूसराय में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अभी हाथ नहीं के उठा, हाथ उठा के बोले के बाद हाथ उठाइए और बोलिए अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को कहा ना, लालू को वोट नहीं देंगे, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे, हम लोग को बिहार में बिजली चाहिए। तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? ए भाई हाथ उठाकर बोलो, नहीं तो माइक रखेंगे चले जाएंगे। हाथ उठाकर बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? हाथ उठाकर बोलिए सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? तो 2 बार यहां समझाने पर काहे आदमी बोलता है? भाई हाथ उठाकर बोलिए सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, बेगूसराय, बकरी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर ये भैया अपना जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया। ए भाई ताली मत बजाओ, ए ताली पहले बोले हैं, ताली नहीं बजाना, नेताजी का भाषण नहीं हो रहा है। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने जात के लिए वोट दिया, जात का गिनती चर्चा घर घर हो रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? यही बात बताने आए हैं रे भाई। वोट नहीं मांगते हैं। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं, एक के बात बता रहे हैं। ऐ मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, राहुल लड़का के चिंता काहे करियो? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, और फिर आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए।
और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? दोनों हाथ अपना लेकिन कभी हाथों ने क्यों उठा, हाथ उठाकर बोली अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज बेगूसराय का सब लोग झूठ बोल रहा है, सारा का सारा आदमी झूठ बोल रहा है। कोई नेता का दम नहीं है कि आके कह दे आपके मुंह पर कह रहे, सब का सब झूठ बोल रहे। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई अभी आपके गांव में आए हैं, अभी इस मैदान में आए हैं। रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, रास्ता में आपके गांव समाज का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, बेगूसराय में आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। बरसात का मौसम है, किसी गांव में चलिए, ज्यादातर आपके छोटे बच्चों के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कम से कम एगो चप्पल का है नहीं खरीदा है। लोग कहता है कि भैया क्या करे, कितना गरीबी है, इतना महंगाई है, इतना बदहाली है, कहां से बच्चा को कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे, कैसे खिलाए, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, जितने लोगों ने हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के 2 पाउच पी के इसी अपने हाथ से उन्हीं नेताओं को जाकर वोट दोगे जिन्होंने आपके बच्चों का ये हाल किया है। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। अरे बच्चों की चिंता क्या होती है ये समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूमे जा रहे हैं। गांव में चलते हैं, लोगों से पूछे, ए भाई वोट किसको दिए हो? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। लोग से पूछे मोदी को वोट क्यों दिए हो? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे उससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा दी हो, पाकिस्तान को बम गिरा देंगे, 4 टुकड़ा कर देंगे पाकिस्तान का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे बेगूसराय के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो कैसे बिहार में सुधार होगा? आप बताइए कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है। लोग कह रहा है कि भैया विकल्प ना रहे, अब रउआ आइल बानी, जन सुराज आया है, आप आगे आगे बढ़िए, आप इसको सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। कोई नहीं सुधार सकता है बिहार को। ऐसा के आदमी के सुधार ही के नहीं थे। 5 बरिस नरक का जिंदगी यहाँ आदमी जी रहा। जहां जाइए
कहता है ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, खाने के लिए भरपेट अनाज नहीं है, जीना मुश्किल है, 5 बरस नरक का जिंदगी जीते हैं। अब फिर जिस दिन वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भाई अपना जात के खड़ा बा, चलो करे के वोट दिया, वो नेता चोर है, बदमाश है, आपके अपने बच्चों का हक लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाओगे तो कैसे सुधार होगा। देखिए यहाँ पर इस गर्मी में कितनी माताएं बहनें आई हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है। हम बखरी में 5 दिन पैदल चले हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका जवान लड़का फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी नहीं कर रहा है। जाकर देखिए, जिस गर्मी में 15 मिनट में आपका दम निकल रहा है, आपके घर का पति, आपका सवांग बेटा भाई ट्रेन में, बस में जानवर के तरह भरा के यहां से जाता है मजदूरी करने। जहां मजदूरी करने गया है, आपको लगता है कि बम्बे दिल्ली में रहता है, नहीं, अरे वो बम्बे के किसी छोटे कमरे में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, जानवर के तरह अपना शरीर गलाता है, पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और यहाँ लोगों से पूछते हैं वोट काहे दिए थे, कहता है हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, गौवा में सब दे रहा था इसलिए दे दिए। तो कैसे सुधार होगा, नहीं सुधर सकता है। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता सिखाएंगे, एक मंत्र बताएंगे। हमको मालूम है आप सुधरने वाले नहीं हैं, इसीलिए आपको एक मंत्र सिखाते हैं, इसको सीख लीजिए। और दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी खत्म होगा, पलायन बंद हो जाएगा। सारे लोग अब ध्यान से इस रास्ते को सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देते समय ध्यान रखिए, जिन नेताओं ने आपको बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब लोग जकरा जकरा बात बुझाता हाथ उठाइए। अभी दिखेगा कि बिहार में आदमी सुधरेगा कि नहीं, हाथ उठाइए और सारे लोग जोर से बोलेंगे, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। ना जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे। हिंदू मुसलमान कहेगा, दोगे कि नहीं दोगे। 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा। अरे हम तो जानते थे कि यहाँ का आदमी समझदार है। 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझिए। अरे पूरा रास्ता सीख लो भाई। आप बताइए, आपको 2000 रुपया देगा, पैसा लेना है, काहे लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है। हाथ उठाकर बताओ भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है। बेगूसराय में आपके गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। थाना में पुलिस वाला लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। जोर से बोलो, थाना में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सीओ वीडियो ब्लॉक में आपसे लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। अरे भाई, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे तो हम ही लोग का पैसा, आप ही का पैसा लूट के 5 बरिस जमा किया है, उसी में से 1000 2000 लाख के वोटवा के समय देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा रख लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। देखिए बढ़िया हवा चलने लगा, गर्मी कम भाई ना, अभी देखिए कैसे कम होगा। सारा लोग मंत्र याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट, किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं,
अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट सबको, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना। ताली बजावे से जान ना बची, हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। सारे लोग जो पीछे रोड तक खड़े हैं संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात चाहिए कि बच्चा चाहिए? जोर से बोलो भैया, जात चाहिए कि बच्चा चाहिए? अच्छा, अब आधा आदमी निकलेगा यहां से सभा में तो कहेगा ये भाई बच्चा के लिए वोट देवे से क्या हो। अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार में राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार आपके वोट से 20 बरस से बिहार के राजा है। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। बात बुझा गई? बुझा गई तब हाथ उठाइए। अब हाथ उठाइए और जो जो हाथ उठाया मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। झूठ संकल्प नहीं ना ले रहे हैं। अगर आपने झूठ नहीं बोला तो अब ताली बजाने का बात याद कर लीजिए, हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो हमसे गारंटी ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन की गरीबी का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली जिसको बजाना है। तब अभी बताएंगे कि छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, छठ के बाद ये जनता का, आपके बच्चों का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लो भाई, जितना माता बहन अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10-12 हजार के सबका रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? ये बुझा रहा है? इतना बात बुझाता नहीं। प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अब यहां से घर जाइएगा, अपने गांव जाइएगा तो अपने बेटा को, सवांग को फोन करके बताना है, ये बचवा, ए बचवा, अब की हाली जब दिवाली और छठ में घरे आईब, अब की हाली दिवाली और छठ में जब घरे आईब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती बिहार में घर परिवार गांव देहात छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? दूसरा बात, अगर आपने अपने बच्चों के लिए राज बनाया तो छठ के बाद जिसका उम्र 60 बरस से ज्यादा है, अभी नीतीश कुमार उसको दे रहा है 400 रुपया पेंशन के नाम पर भी। तय हुआ कि छठ के बाद
एक महीना छठ के एक महीना बाद दिसंबर महीना से कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, सभी को 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? होके के चाहिए प्रस्ताव पारित कीजिए, हाथ उठाकर बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाए, बूढ़ा आदमी को 2000 रुपया मिलने लगेगा, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे, आगे अफसर बनेंगे। अभी गरीब का बच्चा, आपका नाती पोता जाता है पढ़ने सरकारी विद्यालय में, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। अभी ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो दिसंबर से हर गरीब को यह सुविधा होगा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, स्कूल भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। सबको मंजूर है? सबके मंजूर है? तो सारा पाठ पढ़ लिया, परीक्षा का बारी है, सबके जवाब देने के बाद तब जान छूटी। सब लोग सोचकर बताइए, आपको वोट अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए चाहिए कि रोजगार के लिए चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? आवाज ना आई, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जोर से बोलो भैया, जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कौनियाना के बिहार का आदमी ना सुधरियो, आधा आदमी हाथ नीचे किया है, सोचता है कि ना हम सुधरेंगे ना बिहार को सुधरने देंगे। अरे भाई, अगर दम है तो लालू बोलो, दम है तो नीतीश मोदी बोलो, छुपाना नहीं है। सब लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अभी भी बहुत आदमी हाथ दिखा जाओ, उठा हाथ देखो, तनी हाथ उठाकर बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? झूठ नहीं ना बोले हैं? झूठ नहीं ना बोले हैं? अभी जांच लेते हैं, 3 महीना के बाद वोट होई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, नीतीश को रखना है कि हटाना है? सबको हाथ उठाकर बोलना है, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अच्छा, अब मोदी आई हन आ कहन कि सब लोग नीतीश के वोट दे दो, तो दिया ही ना दिया ही? इतना बुर्बक पूछते हो? हमारे सभा में आए तो कहे मोदी के कहला पर वोट ना देंगे, अभी कल है मोदी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे। अभी इसी सभा में सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। एक सब रुकिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी पता चल जाएगा, आंख खुल जाएगा। वोट बिहार का सब लोग बताएगा। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको सोच के बताना है, पहले सवाल सुन लेना, हल्ला उनको देना। ए भाई, सब लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तब जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, जितना मोदी भक्त यहां बैठा है, जिसने जिसने भी भाजपा को, एनडीए को वोट दिया है, अपना बच्चा के नाम पर बोलिए, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे दे मोदी के वोट देले बच्चू पाइल बा, डर के मारे बोलत नहीं थे। अरे जल्दी बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? आवाज में क्या होता, मोदी मोदी इतना चिल्ला रहे हो, मुंह में दही जमल बा? सबको बोलना है, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट लीजिएगा बिहार में, अब फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, मंजूर बा? मंजूर है? तो अब सब लोग सोच के बताइए, मोदी कहने पर वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, देखो तो नहीं के नहीं उठाओ, हाथ उठाइए।
और जोर से बोलिए, मोदी कहने पे वोट दीजिएगा, मोदी कहने वोट दोगे। और अगर दोगे तो बिहार का लड़का गुजरात में जाके मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। सबके मंजूर बाना। तो नीतीश कुमार, मोदी के कहने पे वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गई रैयन की जई है। सब लोग जरा बताओ तो भैया, नीतीश कुमार रैयन की जई है। 3 महीना के बाद नीतीश कुमार रैयन की जई है। हाथ उठाकर बताइए, रहेंगे कि जाएंगे? रैयन की जई है। जय हम हाथ से बताइए, रैयन की जई है। नीतीश कुमार रैयन की जई है। नीतीश गई रैयन की जई है। जोर से बोलिए, रैयन की जई है। नीतीश गईलाल, नीतीश गईलाल, बच गई लालू के लड़के। अभी तय कर लिया जाए। ए भाई बताओ, लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई, लालू के ललटेन चाहिए? किसी को लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? अभी मोदी के पूछनी है तो बड़ा मजा आयल हो। अब लालू के जब वोट दिले बा, मुंह में से कैले बा, कहीं देखा मत जाओ रे भाई। हम ही दिले बानी लालू के, जे लालू के वोट दिले बा डेराइल बा। अरे सोच कर बोलिए, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए, ललटेन के जंगल राज चाहिए। फिर से अपराध मर्डर चाहिए, बिहार में लूट मार चाहिए, बिहार में फिर से जंगल राज चाहिए। तो लालू का ललटेन को कोई वोट देगा? हाथ उठाकर बोलिए, लालू का ललटेन को वोट देना है, देना है। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गई लो तो के बचो? के बचो? प्रशांत किशोर गईलन तेल लेवे। अभी लालू से ठगैलो, नीतीश से ठगैलो, मोदी से ठगाए, अब प्रशांतो किशोर से ठगा हो गए। अभी न सिखाए हैं इतना देर। अरे भाई, आपके जिला के कवि, राष्ट्र कवि दिनकर ने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर जोर से बोलिए तो, बिहार में जनता का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत आदमी सुनने के बाद कहता, ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत, अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोगों को लग रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। मेरे भाई, आप हमको नहीं जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। एगो दूगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये मुख्यमंत्री बनाने के लिए पसीना नहीं बहा रहे हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बेगूसराय में, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार हैं? सब तैयार हैं? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन अगर बात ठीक बुझाइल होके, अगर आपको लगता है कि मैं काम कर रहा हूं वो ठीक काम है, जो रास्ता बता रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद देना है। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? सोचकर बोलो भैया, अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? सब लोग तय कर लिया, अभी होना चाहिए ना? 3 महीना में बदलाव होना चाहिए ना? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? अब पलटिएगा नहीं ना? तब 3 महीना के बाद, छठ और दिवाली के बाद पलायन बंद, बिहार में गरीबी को झाड़ू मारकर बाहर भगाने के लिए तैयार होइए। बोलिए जय बिहार, पूरा ताकत से बोलो जय बिहार, जय बिहार। अरे बेगूसराय की ताकत लगाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार। जब तक बिहार के गौरव को हासिल नहीं कर